Hello guys, welcome back to my channel Sasami Shrichu. Today I review the 14 and 15 episode of The 50 Show. सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। स्टार्टिंग ड्रामा से हुआ और उसके अंदर जो है बातचीत हुई स्ट्रेटेजी की। एपिसोड की शुरुआत में ही कंटेस्टेंट अपनी अलायंस को स्ट्रॉन्ग करते देखे। कुछ लोग सेफ गेम खेल रहे थे जबकि कुछ ने ओपन चैलेंज देना स्टार्ट कर दिया। ट्रस्ट इश्यूज क्लियरली दिख रहे थे। जैसे आपको पता है पहले वाले एपिसोड में उर्वशी और करण पटेल डेंजर जोन में थे, तो उसमें से कौन बाहर हुआ वो मैं बताती हूँ आपको। उर्वशी बाहर हुई जबकि डिसाइड कुछ और हुआ था, लेकिन उन्होंने आपस में ही अपनी मर्जी से वोट किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिए। आर्या ने क्या किया, किसी और को वोट देना था लेकिन उसने किसी और को वोट दे दिया, जिसकी वजह से उर्वशी डेंजर जोन में मतलब वो सीधे एग्जिट ही हो गई है। इसके ऊपर बहुत बातचीत हुई है गेम के अंदर कि हाँ ऐसा क्यों किया, ये सब तो चलते ही रहता है। सब बहुत शौक हो गए, उर्वशी कैसे बाहर जा सकती, वो इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी, इतना अच्छा प्ले कर रही थी और इन्होंने पहले से डिसाइड भी कर रखा था किस किस को कितने कितने वोट देने हैं, लेकिन फिर ऐसा कैसे हो गया, मतलब किसने कैलकुलेशन को हेर फेर कर दिया। तो ये सब सोचने वाली बात हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ, लायन ने अपनी फॉक्स को भेजा, अपने कैट को भेजा और बुला के लाई मनीषा को एक डेयर दिया और ये डेयर पूरा कर लोगे तो फैंस के मनी पॉट में जाएंगे सीधा सीधा 1 लाख रुपीज़। जी हाँ गाइस, डेयर कुछ ऐसा वैसा नहीं था, जमाने वाला था। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे गाइस। ये डेयर था आइस पॉट में बैठना। उसके अंदर आइस भरी हुई थी और उसका टेम्परेचर माइनस में था। आप तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं एक बर्फ़ को हाथ में लेने पे क्या हालत होती है, तो पूरे आइस बाथ में बैठने पर मनीषा रानी की क्या हालत हुई होगी। और लेकिन 1 लाख रुपीज़ का सवाल था, फैंस के मनी पॉट में 1 लाख रुपीज़ ऐड करने थे, तो ये टास्क तो करना बहुत ज़रूरी था। तो इनने 3 टाइम रेंज दिया। मनीषा को डिसाइड करना था कि वो कितने टाइम तक इस आइस बाथ में टेके रह सकती हैं और घर के मेंबर्स को करना था प्रिडिक्ट। जी हाँ गाइस, अगर प्रिडिक्ट और जो मनीषा ने टाइम सेट किया है वो मैच करता है तो ही फैंस के मनी पॉट में ऐड होते 1 लाख रुपीज़। और अगर मनीषा का टाइम रेंज जो उन्होंने डिसाइड किया है और घर के मेंबर्स ने जो प्रिडिक्ट किया है टाइम रेंज, अगर वो मैच नहीं करता तो सीधा सीधा मनी पॉट में से 1 लाख रुपीज़ डिडक्ट हो जाते हैं। तो बहुत प्रेशर था कि टाइम रेंज जो डिसाइड किया प्रिडिक्ट किया वो मैच करना बहुत ज़रूरी था। टाइम रेंज था 2 से 3, 3 से 4 और 5 से 6। तो लाजमी सी बात है, इतना ठंडा पानी है, बर्फ़ का पानी है, तो उसके अंदर ज़्यादा देर तो बैठ नहीं सकते। तो घर के मेंबर्स ने सबसे लोएस्ट वाला डिसाइड किया 2 से 3 और मनीषा ने भी 2 से 3 ही सेट किया था। और अगर मनीषा ये डेयर पूरा कर लेती हैं तो उन्हें मिलता एक एडवांटेज लोयन बाद में बताएंगे जब सही समय आ जाएगा। तो मनीषा ने इसमें कम से कम 3 बार तो ट्राई किया था। वो पहले अंदर गई, उनसे नहीं हो पाया, वो वापस आई। फिर लायन ने कहा पूरा नेक तक इसमें आपको बैठना है। फिर मनीषा दोबारा अंदर गई, उनसे नहीं हो पाया। मनीषा ने एक बार वो कोशिश की, उनसे नहीं हो पाया। फिर लास्ट में लायन ने कहा आप करना चाहोगे, उन्होंने कहा हाँ मैं ये करना चाहूँगी। और मनीषा दोबारा अंदर गई और इस बार उन्होंने कर लिया। मनीषा पूरे 3 मिनट तक अंदर लेटी रही। घर के मेंबर्स को तो ये लगने लगा था कहीं इसने कोई अलग टाइम रेंज तो डिसाइड नहीं किया था कि मतलब पूरा 2 मिनट हो चुके हैं पर ये निकल नहीं रही है, तो ऐसा तो नहीं कि मनीषा का टाइम रेंज और हमारा प्रेडिक्ट कहीं गलत हो। लेकिन जब जैसे ही 3 से ऊपर जाना था, जैसे ही 3 मिनट हुए मनीषा उठी, आज सबको पता चल गया कि हाँ हमारा प्रोजेक्शन से मैच कर गया है, मतलब हमारे मनी पॉट में 1 लाख रुपीज़ तो अब आ ही जाएंगे, आ गए हैं। मतलब टास्क को कंप्लीट करते देख घर के मेंबर्स बहुत खुश हुए और जैसे ही मनीषा बाहर रही सबने उसे गले लगाया कि तुमने बहुत अच्छा प्ले किया है। इसके बाद लायन आते हैं और सबको एरेना के लिए बुला लेते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ आज का क्या टास्क होने वाला है। क्या आप लोग एक्साइटेड हो जानने के लिए कि हाँ कि आज कौन सा टास्क होने वाला है। आज टास्क होने वाला है रिले रेस। इसमें क्या है, प्लेयर्स को रेंगते हुए ये टास्क पूरा करना था। बेसिकली इसमें करना क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। रेंगते हुए ट्रैक को क्रॉस करना था। 4 प्लेयर ट्रैक पे रहते, 2 प्लेयर पजल को सॉल्व करते हैं। 4 टीम बनाई गई और 4 टीम में 10 प्लेयर रखे गए।
हमें लगा था अगर 10 प्लेयर तो 10 के 10 ही प्ले करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। 10 में से सिर्फ 6 को प्ले करना था, जिसमें से 4 तो ट्रैक पे रहते और उनके मुंह में चाबी होती। जो जितनी जल्दी एक ट्रैक क्रॉस करता वो और अपने मुंह से चाबी दूसरे को दे देता। तो मतलब ये सारा काम रेंगते हुए करना था, मुंह में चाबी रहती, एक ट्रैक क्रॉस करके फिर दूसरे के पास चाबी जाती, फिर दूसरे वाला ट्रैक क्रॉस करता, फिर तीसरे के पास चाबी जाती, फिर तीसरा ट्रैक क्रॉस करता और फिर चौथे के पास चाबी जाती। और फिर उसके बाद वो चाबी जो है 2 प्लेयर्स को मिलती, जो स्नैक के पज़ल को खोलते और फिर उसे अरेंज करते। तो स्नैक की पज़ल जो सही से अरेंज करेगा, सबसे पहले अरेंज करेगा, वही जीतेगा। तो लॉयन ने कहा आप लोग 4 टीम बना लीजिए। 4 टीम बनी, एक तो निक्की, शिव, अर्चना और प्रिंस की। प्रिंस बीमार थे तो जिस वजह से उनकी जगह नेहल कैप्टन बनी थी। फिर लॉयन ने लाया एक ट्विस्ट। उन्होंने कहा मनीषा, क्योंकि तुमने ये वो टास्क डेयर वाला कंप्लीट किया था और तुम्हें एक एडवांटेज मिलना था, तो मैं वो तुम्हें बताता हूँ एडवांटेज क्या है। यहाँ पे डिसाइड करना था मनीषा को कि कौन सी टीम किसके अपोनेंट में खेलेगी। तो मनीषा ने डिसाइड किया कि निक्की की टीम शिव के अपोनेंट में खेलेगी और अर्चना वर्सेस प्रिंस खेलेंगे। निक्की की टीम में थी कृष्णा, नटालिया, आरुषि, दिव्या, काका, हामिद, रिद्धि, युविका, सैमी और सेवित। जैसा मैंने आपको बताया 10 तो प्लेयर होने थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 6 को ही खेलना था, जिसमें से 4 तो रहते ट्रैक पे और 2 पजल सॉल्व करते। तो ट्रैक पे इसमें से रहा नटालिया, आरुषि, दिव्या और काका। ये तो ट्रैक पे परफॉर्म करते और हामिद और रिद्धि पजल सॉल्व करते हैं। इन्होंने अपनी टीम में पहले 11 प्लेयर कर रखे थे, तो लॉयन ने कहा था कि 11 नहीं 10 ही होने चाहिए। तो इन्होंने डिसाइड किया कि करण को इंजरी है और वो रेंग नहीं सकते हैं, तो इसलिए करण को हम बाहर कर देते। मतलब ये करण की भी इच्छा थी कि वो नहीं परफॉर्म करें और इसलिए बाकी कंटेस्टेंट ने भी यही सही समझा। तो करण इस तरीके से आउट हो गए। सबको ये लग रहा था कि करण अब खेल नहीं पाएंगे तो वो अनसेफ हो जाएंगे, बट कहानी में एक ट्विस्ट आया। प्रिंस और करण दोनों ही प्ले नहीं कर रहे थे और फिर लॉयन ने बताया कि प्रिंस और करण दोनों ही सेफ हैं। अब मैं बताती हूँ आपको शिव की टीम में से कौन प्ले करेंगे। तो शिव की टीम से नेहल, मोनालिसा, भव्या, विक्रांत, ये 2 ट्रैक पे प्ले करेंगे और जो पजल सॉल्व करेंगे वो है तेजस्वी और डीनो। और निक्की की टीम से जो प्ले कर रहे हैं वो है रजत, मनीषा, फैज़ और अदनान। ये ट्रैक पे रहेंगे और पजल जो सॉल्व करेंगे वो है सिद्धार्थ और कटारिया। ट्रैक पे उन्हीं लोगों को लेना चाहिए था जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, लेकिन उन्होंने रजत को लिया और रजत को रेंगने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि उसकी वजह से गेम ही पूरा ख़राब हो गया। बट बाकी प्लेयर्स ने धीरे धीरे अच्छे से संभाल लिया। मनीषा, फैज़ और अदनान ने अच्छा प्ले किया। फिर बारी आई पजल सॉल्व करने की। सिद्धार्थ और कटारिया ने पजल सॉल्व की और बखूबी उन्होंने बहुत अच्छे से पजल सॉल्व की। नेहल की टीम डेंजर में चली गई और ये लोग सेव हो गए। अब होता है राउंड 2। राउंड 2 में कृष्णा को येलो पजल सॉल्व करनी थी। उनकी टीम में नटालिया, आरुषि, दिव्या, काका ये ट्रैक पे रहते। हामिद और रिद्धि पजल सॉल्व करते हैं। अर्चना की टीम को पर्पल पजल सॉल्व करनी थी। उनके जो टीम में फैज़ू, अर्चना, लक्ष्य और अरबाज को ट्रैक पे रहना था। दिग्विजय और लोकेश को पजल सॉल्व करनी थी। ये पूरा गेम फ्लेक्सिबिलिटी और माइंड के ऊपर था। जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है वो उतना जल्दी ही ट्रैक पे क्रॉस करता और माइंड जितना अच्छे से यूज़ करेगा वो पजल को उतने सही लगा पाएगा। यहाँ पे कृष्णा की टीम ने सबसे पहले लगा दिया तो सब बहुत खुश थे अपनी जीत को लेके, बट अचानक से बाजी पलट गई। सबने नोटिस किया कि पजल सही से नहीं लगी हुई है, जिसकी वजह से अर्चना की टीम जीत गई और कृष्णा की टीम हार गई। मतलब कृष्णा की टीम ने पहले लगाया तो था, बट उनका गलत होने की वजह से वो हार गए। अब टास्क होने के बाद लाइन आते हैं, वो कहते हैं कि नेहल और कृष्णा, जैसे कि आप हारे हो और आपको अपनी टीम में से 5-5 प्लेयर देने होंगे डेंजर जोन में जाने के लिए। तो इनके बीच में बहस होने लगी कि आरुषि डेंजर जोन में नहीं जाना चाहती थी, बट उनकी टीम का ये था कि इस बार तुम डेंजर जोन में जाओ, लेकिन इसी बात के ऊपर बहस हो गई क्योंकि वो मना कर रही थी। यहाँ आरुषि और रिद्धि के बीच में भी फाइट हुई।
तो कृष्णा की टीम से जो डेंजर जोन में गए हैं वो हैं रिद्धि, कृष्णा, नटालिया, काका, आरुषि। नेहल की टीम से है मोनालिसा, तेजस्वी, रिद्धिमा, शाइनी और टेनो। फिर लाइन कहते हैं कि सेफ प्लेयर महल में वापस चले जाए और अनसेफ प्लेयर अरेना गेट से महल में अंदर आ जाए। तो ये बहुत सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे कि मतलब उन्होंने महल में बुलाया है, क्या बात है। तो सब सोच में पड़ जाते हैं। नटालिया अलायंस में सब बात कर रही होती है कि किसको सेव करना है, किसको वोट देना है और किसको बाहर करना है। इस बार गेम कुछ अलग होने वाला था। सभी अनसेफ प्लेयर को इकट्ठा कर लिया और वहाँ उन सब के आगे एक ब्रीफ केस रख दिया और कहा कि सब अपना अपना ब्रीफ केस देखो उसमें क्या है। तो किसी के पास सेफ कार्ड आता है, किसी के पास एग्जिट आता है और किसी के पास अनसेफ आता है। सेफ कार्ड बस एक था जो आरुषि के पास आया था, बट यहाँ पे गेम कुछ अलग होने वाला था। यहाँ सभी प्लेयर्स को अपने ब्रीफ केस आपस में एक्सचेंज करने थे। जिसको लग रहा था कि हाँ इसके पास सेफ कार्ड है वो अपना ब्रीफ केस उसके साथ एक्सचेंज कर सकता था। उन्होंने भारी भारी पिच किया कि हाँ मेरे पास सेफ कार्ड है, किसी ने कहा मेरे पास अनसेफ है, किसी ने कहा मेरे पास एग्जिट है। तो प्लेयर आपस में कंफ्यूज हो गए किसके साथ एक्सचेंज करना है और किसके साथ नहीं करना है। नटालिया ने कहा मेरे पास सेफ कार्ड है और मैं आरुषि के साथ चेंज करना चाहती हूँ। बट आरुषि को तो पता था सेफ कार्ड मेरे पास है, तो नटालिया के पास कैसे हो सकता है। नटालिया का पास अनसेफ कार्ड था और वो आरुषि को देना चाहती थी क्योंकि उसके साथ उनकी पहले बहस हो चुकी थी। बट उन्होंने ऐसा दिखाया कि मैं सब कुछ सही करना चाहती हूँ और मैं अपना सेफ कार्ड आरुषि को देना चाहती हूँ। मतलब कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि उसके पास सेफ कार्ड आया वो किसी को दे दे पाओ। तो ब्रीफ केस यहाँ पे घूमते रहे, एक्सचेंज होते रहे और फाइनली आरुषि के पास आया एग्जिट कार्ड और आरुषि यहाँ से एग्जिट हो जाती हैं। तो क्या सिर्फ आरुषि एग्जिट होती है या उनके साथ और कोई भी जाता है? बाकी प्लेयर्स तो अनसेफ हो ही गए थे, कौन रहा और कौन निकला तो ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो और मिलते हैं कल के वीडियो के साथ। आज बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।